जिसको अगर रात को खराटे आते हैं तो राइट हैंड के ऊपर एक मेल जो है राइट हैंड के ऊपर करे, धीरे धीरे उनका पेट तो ठीक होगा ही होगा, साथ में खराटे आने जो है बंद हो जाएंगे। और इस बात का वो जरूर ध्यान रखें कि जिसको जैसे ही खराटे आने शुरू होते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन ना होने दे। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन अगर रह गया तो वो आपको अस्थमा कर देगा, यानी कि श्वास की दिक्कत खड़ी कर देगा। तो श्वास की दिक्कत आपको इतना भयंकर अस्थमा कर देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, फिर आप इनहेलर के ऊपर आ जाएंगे, जो कि बीमारी का कारण था वो आपका कॉन्स्टिपेशन। तो साथ में अनेकों बीमारियां, क्योंकि जिसको खराटे आते हैं तो वो क्या करते हैं कि लंग्स की हीट को बढ़ाना होता है। अब दोनों दो ऑर्गन उसके अंदर जिम्मेवार होते हैं, एक तो हार्ट होता है, एक उसमें लंग्स होता है। साथ में दोनों ही इकट्ठे ऑर्गन है। क्या करना होता है कि जिसको नमूनिया है, मान लो नमूनिया हो गया है कि छाती पूरी तरह ठंडी रहना शुरू हो चुकी है और श्वास लेने में उसको दिक्कत है, तो क्या करते हैं हम, 5 से 7 पत्ते तुलसी के, एक उसमें काली मिर्च, दोनों को नन्ना सा कूट करके शहद मिला करके चाट लेने से जो है वो नमूनिया ठीक हो जाता है देखते देखते ही। अगर छाती सोए हुए आदमी की या बच्चे की छाती गरड़ गरड़ बोलती है तो उसमें उसमें क्या करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कफ है, ड्राई कफ है, तो उसमें अणु तेल नाक के अंदर 5 से 7 बूंद हम डाल सकते हैं बड़े आदमी को, ताकि वो ड्राई कफ इजिली निकल जाए। और दूसरा, छाती अगर जरड़ जरड़ बोलती है तो क्या करें, सरसों के तेल में अजवाइन जो है, अजवाइन के कुछ दाने डाल करके गर्म कर लो और उसमें नमक मिला लो, काला नमक, और फिर उसका जो है छाती के ऊपर लेप कर देने से। छाती का लेप कहाँ करना, जहां ये CV 17 नंबर पॉइंट होता है, जहां थाइमस ग्लैंड होती है, जहां महिलाओं का मंगलसूत्र आकर के रुकता है, यहां से लेके ऊपर की तरफ उसकी जो है वो लेप करने से छाती की कोल्डनेस, यानी कि यूं कह सकते हैं हार्ट की दिक्कत, छाती के अंदर कोल्डनेस, छाती गड़ गड़ बोल रही है, ड्राई कफ है, ये कई चीजों में जो है ये तरीका, ये विधि और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि सांस वाला, जैसे कोई किसी को ये कैविटी ब्लॉक है ये, तो और कई लोगों को जो है अंदर की तरफ म्यूकस गिरता है गले के अंदर, तो ये गहवर नाम का जो है आपका साइनस होता है, गहवर नाम का, यानी कि 5 प्रकार का अस्थमा होता है। और इन सब में सफेदे के 5 पत्ते, 5 से 7 पत्ते 2 गिलास पानी के अंदर डाल करके उबाल लो, और उसका उबाल करके उसकी भाप लेने से, स्टीम लेने से जो है 5 प्रकार के अस्थमा के अंदर ये बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे एक तो होता है अस्थमा ड्यू टू लंग्स, एक होता है अस्थमा ड्यू टू हार्ट, जिसमें अनासव चिड़चिड़ापन आता है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलता है। एक होता है अस्थमा ड्यू टू किडनी, जिसमें जीभ काली हो जाती है, जीवन स्तर सूखना शुरू हो जाता है, मूत्र रोग हो जाते हैं। एक अस्थमा वो होता है जो खाना खाते समय जो है श्वास फूलता है, पेट फूल जाता है खाना खाते ही, वो ड्यू टू स्प्लीन होता है। और एक अस्थमा वो होता है ड्यू टू लीवर, यानी कि एलर्जी होती है गले के अंदर, खरखर करते रहते हैं। सब में सफेदे के 5 से 7 पत्ते आप गर्म उसमें 2 गिलास 3 गिलास पानी में डालें और उसकी स्टीम लेने से जो है आराम मिलता है। आइए, पुरुषों का जो पेट निकल जाता है उसको कैसे अंदर करें। और ये सीधी सी निशानी है कि गाड़ी चलाते समय उनकी आंख लगती है, उनको मौका मिलते ही उनको बार बार उनकी आंख लग जाती है, यानी कि नींद ज्यादा आती है और वो मुंह से श्वास लेते हैं, ये कैविटी उनकी ब्लॉक हो जाती है, पेट उनका निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये निशानी सारी की सारी जो है खराटे के, यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। एक मास्टर पॉइंट है और 6 पॉइंट्स प्रोटोकॉल के द्वारा, अगर आप मैग्नेट छोड़िए, कलर ले लीजिए 3 प्रकार के, एक रेड लेना है, एक ग्रीन लेना है और एक आपको येलो लेना है। विश्वास दिलाता हूं 3 से 4 दिन के अंदर खराटे में 40 से 50% आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वो आदमी किसी
अनहोनी से बच सकता है। जैसे सफर में गाड़ी चला रहा है, हर कोई बात अगर उससे ना करे तो उसकी आंख लग सकती है कभी भी। तो खराटे वाला पेशेंट जब भी सफर पे निकले, या उसकी जेब के अंदर उसके घर वालों की जिम्मेवारी है कि भीम सैनिक कपूर की पोटली बना करके उसकी जेब के अंदर डाल दें, क्योंकि ना भी सूंघेगा तो भी खुशबू उसको आती रहेगी और उसकी आंख नहीं लगेगी, और ये कैविटी उसकी, अगर ये म्यूकस जमा पड़ा है तो सारा सारा निकल आएगा। आइए खराटे अगर किसी जेंट्स को है तो हम क्या करेंगे, लंग्स का 10 नंबर पॉइंट देखिए, आइए यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट को रेड करेंगे यहाँ से। ये लंग्स का 10 नंबर है, लेकिन पुरुष का राइट हैंड के ऊपर प्रोटोकॉल चलेगा। इस तरीके से रेड कर देंगे और फिर 11 नंबर पॉइंट को क्या कर देंगे, ग्रीन। लंग्स का 11 नंबर पॉइंट, और लंग्स का 5 नंबर पॉइंट को क्या करेंगे, येलो। इस तरीके से, इस तरीके से। अब आइए 8 और 9 नंबर, ये तो थे लंग्स के। इसके साथ साथ खराटे वाले पेशेंट के हार्ट के पॉइंट भी है, बहुत जरूरी है करना, जिसमें हार्ट का 8 नंबर पॉइंट, हार्ट का 8 नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे होता है, जो कि शुगर में भी ये बहुत ज्यादा काम करता है, 8 नंबर पॉइंट। अच्छा, ये 8 नंबर पॉइंट को रेड कर देंगे और फिर 9 नंबर पॉइंट को ग्रीन, 9 नंबर पॉइंट को क्या करेंगे, ग्रीन। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हार्ट का 3 नंबर इसको येलो कर देंगे, और इसमें सबसे मेन है मास्टर पॉइंट जो कि P8, उसको करेंगे रेड। P8 कहाँ है, ये बीच का ये पोरू है, इसके यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर है, इसको रेड कर देंगे। इसका फोटो ले सकते हैं, यानी कि इसमें लंग्स का 10 नंबर पॉइंट क्या टोन है, 11 नंबर पॉइंट क्या टोन है, और लंग्स का 5 नंबर सीडेट है, और इसके साथ साथ 8 का 8 नंबर टोन है, 9 नंबर पॉइंट टोन है, और हार्ट का 3 नंबर पॉइंट सीडेट है, P8 टोन है। तो ये पॉइंट अगर हम करते हैं तो खराटे वाले के ऊपर आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, एक दिन में क्या लगता है, 30 रुपए तो खर्चा है सारा। 30 रुपए खर्चा करके देखिए आपके आदमी के ऊपर जिसको खराटे आते हैं, और उसका रिजल्ट देखिए, ये मैग्नेट से भी ज्यादा बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन अगर चेतावनी यही है सबसे पहले कि जिसको थोड़ी थोड़ी अगर कॉन्स्टिपेशन अगर शुरुआत है आज ही, तो वो सचेत हो जाए, नहीं तो उसको भी आने वाले टाइम में ये कलरों की जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो भी अस्थमा का मरीज हो सकता है, और फिर इनहेलर लेगा कैप्सूल डाल डाल करके, वो फिर जो है अंदर जा करके कहीं कहीं जाके जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं आज ही थोड़ी सी भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो एक गिलास गर्म दूध में इस सब गोल का पाउच मिला करके डिजोल्व करके पी लीजिए। अगर स्टूल में बकरी के मिंगने की तरह स्टूल आता है तो वो बिल्कुल एकदम सही होगा। स्टूल बंधा हुआ होना चाहिए, पानी में तैरता हुआ होना चाहिए, 2 मिनट में पेट साफ हो जाना चाहिए, ये आपकी निशानी है स्वास्थ्य की, उसको जिंदगी में कभी अस्थमा नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट्स कुछ कर लीजिए। अगर ज्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट जो है, ये जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर आप दाना लगा लीजिए मेथी का, ये जो 2 पॉइंट है, तो आपका कब्ज भी ठीक हो जाएगा, आप अस्थमा के मरीज नहीं होंगे। क्योंकि इसके अंदर ये इस पे जोर क्यों दिया गया है कॉन्स्टिपेशन पे, देखिए कॉन्स्टिपेशन इज द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइफ ऑर्गन और लंग्स इज द हस्बैंड ऑर्गन। दोनों पति पत्नी है दोस्तों, मियाँ बीवी है। पहले दिक्कत ये यांग ऑर्गन ही कंट्रोल करता है, जब इसके बस की बात ना रहे तब जाकर के वो बीमारी जो है अंदर घुसती है, लंग्स के अंदर आती है, जब ये हाथ खड़ा कर दे। और देखिए खास बात इसकी कि इसको काम मिलने पे ये काम करता है, और लंग्स आपका 24 घंटे काम करता है, इसमें दिक्कत इतनी जल्दी आ नहीं सकती, इस बात का आप ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन अगर आप नहीं खाओगे तो क्या इसके अंदर ये म्यूकस बनाएगी, क्या इसमें बिलिरुबिन बनेगा, नहीं ना। अगर ना ही खाओगे तो नहीं बनेगा, ये बिल्कुल फ्री है, न्यूट्रल है। खाते हैं तभी इसको काम मिलता है, यानी कि जो जो काम
कम करती है और उसी में बीमारी ज्यादा आती है। देखिए सबसे बड़ा चंबा है, और जब इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है, तब जाकर के वो बीमारी अंदर अंदर सौंपती है इसको कि भाई अब तू संभाल। और अंदर वाली बीमारी इतनी जल्दी से जाएगी नहीं, इसमें टाइम लगता है, ये इन ऑर्गन है। और ये दो ही दिक्कत है सबसे ज्यादा। मेरे टीचर अक्सर कहते हैं कि 5 प्रकार की सांस की दिक्कत होती है, और छठी है सांस की सबसे ज्यादा, जो आज आज का दिन जो बहुत ज्यादा, छठी सांस वाली दिक्कत और भी ज्यादा भयंकर आज का दिन। महिलाओं को उसको देखते ही सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इनसे बचें, और क्यों नहीं आप उसको तो बाद में सोचें, पहले आप अपनी कब्जी के बारे में सोचें, इसको ठीक करें और आप ठीक रहें। राम राम।